हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम आप लोगों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में समझाते हैं और पढ़ाते हैं। तो अपना टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑब्जेक्टिव पहला बनेगा अपना, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था या इसका प्रारंभ कब हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। ठीक है, तो ये रहा अपना भारत छोड़ो आंदोलन का टॉपिक। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। कहां से? ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। मुंबई में जो ग्वालियर टैंक मैदान था वहां से होती है। तो पहले तो क्या हुआ कि अंग्रेजों का इंग्लैंड, रूस, इन देशों का प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध। तो उस समय अंग्रेज ज्यादा व्यस्त थे, बिजी थे, और अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को एक अंदर कमरे में बुलाया और महात्मा गांधी से सहायता मांगी। तो इससे महात्मा गांधी को अंग्रेजों की कमजोरी मालूम पड़ गई। कमजोरी की जानकारी मिल चुकी थी महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी ने फिर अपना प्रस्ताव रखा कि अब अपन को भारत छोड़ो आंदोलन फैलाना है, करना है, जिससे इस प्रकार से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बना रहे थे, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के लिए सभी को बताई ये बात कैसी बात है। इस वजह से हम भारत छोड़ो आंदोलन का आक्रमण घटना तैयारी करने जा रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया, और जो भारतीय कांग्रेसी नेता थे उनको भी उन्होंने भड़का दिया कि अभी इनका अंग्रेजों का युद्ध चल रहा है, अगर अपन इस झंझट में बिदेंगे, फंस जाते हैं, तो बहुत हंगामा होगा। मगर महात्मा गांधी समझ चुके थे कि इस टाइम अंग्रेजों की स्थिति बेकार है, कमजोर स्थिति है। अगर अपन इस समय पर अंग्रेजों पर आक्रमण करते हैं तो अपन सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी और सभी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं और भारत की बहुत सी जनता कहां पर एकत्रित होती हैं? ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। यहाँ पर ग्वालियर टैंक मैदान में सभी जनता और भारत के जो राष्ट्रीय नेता थे सभी लोग एकत्रित होते हैं, सभी व्यक्ति एकत्रित होते हैं। और वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नेहरू जी, महात्मा गांधी, मदन मोहन लाल, सभी नेताओं भी इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। वहां पर महात्मा गांधी ने अपना प्रस्ताव डाला कि मैं भारत छोड़ो आंदोलन का वो करने जा रहा हूं। सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहमति से मुझे समर्थन मिला है कि भारत छोड़ो आंदोलन करो। तो मैं ये करने के लिए जा रहा हूं, और इसकी सभी पूरी तैयारी, पूरी विधि, पूरी रूपरेखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपता हूं। तो इतनी बात सुनकर सभी जनता ने तालियां बजा दी। तालियां बजाकर बहुत तैयार हो गए सभी जनता कि बहुत अच्छा काम है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा है। तो ये बात जब इंग्लैंड में चर्चिल इंग्लैंड में थे, चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे, उस समय मालूम पड़ा। तो चर्चिल ने यहाँ इरविन कैस्टल इन लोगों को फोन लगाया भारत में कि वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव डल चुका है और ये होने वाला है। तुम मैन जो नेता हैं इन लोगों को कुछ ना कुछ करो। तो इरविन ने और कैस्टल ने कहा बस इतना ही काफी है, मैं देख लूंगा। तो अंग्रेजों ने रातों रात ऑपरेशन ओ लेवल चालू किया और सभी नेताओं को अलग अलग जेल में बंद कर दिया।
जब अलग अलग जेल में बंद कर दिया, स्वयं हुआ भारत की जनता दिखी, नेता कोई नहीं दिख रहे थे। तो अंग्रेजों ने आके भारत की जनता से बोला, अब तुम ही लोग रह गए हो डंडे खाने के लिए, तुम्हारे नेता तो छुप गए। मगर अब भारत की जनता को ये चीज मालूम नहीं थी कि रातों रात हमारे जो नेता हैं, कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस के नेताजी हैं, महात्मा गांधी हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन लोगों को अंग्रेजों ने रातों रात ओ लेवल चालू करके, ऑपरेशन ओ लेवल का चालू करके उन्होंने उठा के जेल में बंद कर दिया। ये तो मालूम नहीं था। अब अगर जब ये मालूम नहीं था तो जनता को अब शंका होने लगी कि मतलब इन लोगों ने हमें एकत्रित कर लिया, घोषणा कर दी, अब ये लोग छुप गए। मगर उस समय रेडियो प्रसारण पर उषा मेहता थी, जो उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण में ये बात बोल दी कि कोई नेता अपने छुपे नहीं है और अंग्रेजों ने इन्हें रातों रात उठाकर ऑपरेशन ओ लेवल चालू कर इन्होंने रातों रात उठाकर जेल में बंद कर दिया। तो फिर भारत की जनता बहुत उत्सर्जित हो गई, क्रोधित हो गई और भड़क उठी। इस प्रकार से उस समय गांधी जी जेल में थे, जयप्रकाश जेल में थे, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद नेहरू जी, ये लोग सभी जेल में थे। तो जेल में महात्मा गांधी को अब वहां से इंग्लैंड से चर्चिल ने फोन किया कि महात्मा गांधी के लिए एक काम करो, ये जेल में हैं, इन्हें खत्म कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने जेल में ही अपना खाना पीना छोड़कर बैठ गए। तो उन्होंने महात्मा गांधी को जान से मारने का प्लान बनाया और वहां पर लकड़ी मकड़ी गिराने लगे। और इस प्रकार से महात्मा गांधी ने देखा कि यहाँ कुछ प्लान चल रहा है। महात्मा गांधी ने वहीं से एक हवलदार वगैरह निकले, तो महात्मा गांधी ने बोला, ओ इधर आओ। उनने पूछा, क्या भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? तो उन हवलदार ने महात्मा गांधी को बताया कि यहाँ पर मौत होने वाली है, मृत्यु होने वाली है। तो किसकी? तो आपकी। तो महात्मा गांधी कहा, मेरी। महात्मा गांधी घबरा गए और महात्मा गांधी ने बोला, मुझे खाना दो, मैं खाना खाता हूँ। यानी कि महात्मा गांधी जो अन्नदान के अनशन पर बैठे हुए थे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, उस वजह से वो लोग उन्हें मारना चाहते थे। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने वहां पर खाना खाया। और फिर जब इसी प्रकार से चलती रही, जब पटना के विद्यार्थियों को 11 अगस्त 1942 को पटना के विद्यार्थियों में बवाल फैल गया और भारत छोड़ो आंदोलन जहां भी अंग्रेज मिले वहीं पर घेर लें और भारत छोड़ो आंदोलन चिल्लाने लगे। इस प्रकार से पटना में भारत छोड़ो आंदोलन का, वहां पर भी विद्यार्थियों का बहुत बवाल फैल रहा था और अंग्रेजों को ऐसे ही भगाते भगाते उनके संस्थान पर ले गए। और वहां पर कुछ विद्यार्थियों ने ऊपर चढ़कर संस्था थी जो उनकी सरकार की, अंग्रेजों की सरकार की संस्था थी मैन ऑफिस, वहां पर गए और ब्रिटिश शासन का झंडा लगा था, उनने उस झंडे को तोड़कर फेंक दिया और अपना भारत का झंडा लगा दिया। तो वहां का जो मजिस्ट्रेट था डीएम, उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस भारत छोड़ो आंदोलन में पटना के 7 विद्यार्थियों की मौत हो गई, यानी कि 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन का एक चैप्टर है। तो अपन ने क्या पढ़ लिया भारत छोड़ो आंदोलन में? कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई, यहाँ से शुरुआत हुई थी। और यहाँ से जब शुरुआत हुई तो सभी नेताओं को, इरविन को और उनको मालूम चल जाता है कि इन लोगों को प्लान चल रहा, तो जेल में बंद कर देते हैं। और इसके बाद
जेल में बंद करने के बाद वहां भारत की जनता भड़क उठती है और पटना के विद्यार्थी 11 अगस्त को वहां भी भड़क उठते हैं, बवाल मचा देते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन में 7 विद्यार्थियों की मौत या शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार से अपना भारत छोड़ो आंदोलन का एक चैप्टर है और भारत अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ने को मजबूर कर देते हैं। जिस प्रकार से देश अपने भारत देश की आज़ादी के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बना, जिससे अंग्रेजों को निम्नलिखित प्रकार से भयभीत हुआ और भारत छोड़ने को जाने को मजबूर कर दिया भारतवासियों ने।